आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी मालो जान की। वाह 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 पाकिस्तान वाह। जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अभी अजीम ने बता दिया कि हमारा जो सेगमेंट है खूबसूरत पाकिस्तान, वो हम दिखाएंगे। उसके कोई ना कोई ऐसा मकाम हम जरूर लेके आते हैं कि जो हम आपके घरों में बैठकर आपको दिन के टाइम सुबह दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत है हमारा पाकिस्तान। तो आज हम बात करने जा रहे हैं झील सैफुल मलूक की, जो वादिया कागान की शुमाल में नारान से 14 किलोमीटर के फासले पर वाक़या नाकाबिले यकीन हद तक खूबसूरत झील है ये। और आई एम श्योर बहुत से लोगों ने ये देखी होगी। द गार्डियन की जानिब से इसे पाकिस्तान का 5वां खूबसूरत तफरीही मकाम करार दिया गया है। मल्लिका पर्वत के ऊंचे और बर्फ से ढके पहाड़ों की आगोश में वाक़या नीले शफाफ पानी की ये झील अपनी खूबसूरती की वजह से पाकिस्तानी और गैर मुल्की सयाहों के दिलों में एक नुमाया मकाम रखती है। यहाँ ट्राउट मछलियों की कसीर तादाद पाई जाती है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला मानसहरा में मौजूद इस झील का पानी दरियाए कन्हार में गिरता है। इस झील से वाबस्ता शहजादा सैफुल मलूक और परी बदीउल जमाल की रोमानवी दास्तान जो है वो भी मशहूर है। ये पयाला नुमा झील खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। ये पाकिस्तान के बुलंद तरीन मकामात पर वाक़या झीलों में से एक झील है। झील सैफुल मलूक सतह समंदर से तकरीबन 10,500 फुट की बुलंदी पर वाक़े है और इसके अलावा इसकी जो लंबाई है तकरीबन 1420 फुट है, चौड़ाई 450 फुट के करीब है। यहाँ एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए कश्ती रानी की सहूलत मौजूद है। विजुअल्स आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन सयाहों को यहाँ पर जाने से थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि अब तक इस झील की गहराई का किसी को इल्म नहीं है और ना ही यहाँ रेस्क्यू की कोई प्रॉपर फैसिलिटी है। बिल्कुल जी। और मशहूर है कि जी आज तक कोई भी शख्स इस हसीन झील को तैर के पार नहीं कर पाया है। उसे तैर कर पार करने की कोशिश में कई माहर तैराक अपनी जान गंवा चुके हैं। इस झील का बर्फीला पानी तैराकों का जिस्म सुन कर देता है, जिसके बायस वो अपने बदन को हरकत देने से कासिर हो जाते हैं। और इस खूबसूरत तफरीही मकाम पर घुड़सवारी की अलबत्ता जो सहूलत है वो मौजूद है, जिससे मकामी अफराद का रोजगार भी चलता है। ये झील इतनी खूबसूरत है कि इसके बारे में मशहूर है कि यहाँ अब भी परियां उतरती हैं। और मैं वैसे एक बार यहाँ जा चुका हूँ और मैं एक परी की तलाश में ही था। मेरी पूरी कोशिश थी कि वहां पर कोई परी उतरे और मैं देख पाऊं। लेकिन वो आपके नसीब में नहीं थी। आपने देखी कभी परी वहां पे? नहीं, वहां पे तो मैंने परी नहीं देखी। अच्छा, कहीं और देखी परी आपने? मैंने कहीं पे भी परी नहीं देखी। कहते आप कह सकती हैं। ये परी शीशा देखती हूँ तो मुझे परी की फील आती है। बस मैंने पता कहते थे इधर आओ मेरी परी बेटी, या फिर स्कूल में मेरी दोस्तें कहती थी तुम तो परी हो जैसी। तो ये मैंने बहुत ज्यादा कर दिया। वैसे अजीम, आपको किसी ने कभी जिन्नों से तो नहीं मिलवाया? नहीं जी, मुझे तो अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। और वैसे क्योंकि बड़ा पुरफजा मकाम है यहाँ पे और भी बड़े खूबसूरती की इंतहा है। नीला पानी जो है, आप जब मैं गई थी तो मुझे याद है कि वहाँ पे हल्की हल्की जो है ना बर्फबारी हुई थी। अच्छा। लेकिन जो वहाँ के घोड़े पर बैठ के गई थी, आपने हाइक किया? मैं तो जब जीप पे बैठ गई। अच्छा। और जीप वाले ने इतनी रैश ड्राइव की कि मैं तो कलमा पढ़ के और पता नहीं कितनी दुआएं पे या अल्लाह या घोड़े पे बैठती तो एक दफा आ गई हूँ, उसके बाद नहीं आऊंगी। इससे कहीं आहिस्ता चलाए। वैसे इसी से आगे एक और झील भी, आंसू झील। हाँ, आंसू झील वो भी देखिए फेमस है जी, बिल्कुल देखिए। और लेकिन जब मैं वहाँ पर हम अपने नाज़रीन को भी दिखाएंगे तो वो जो है ना वो सारा कुछ वर्थ इट था। मतलब इतना खूबसूरत था कि जिसकी हद नहीं है। और वो नीला पानी, और ऐसे महसूस होता था कि जैसे वो शीशा है, जो बर्फ की हल्की सी जो थी ना वो लेयर बन जाती है उसके ऊपर। बिल्कुल बहुत खूबसूरत वहाँ की तस्वीरें। और वहाँ जाकर एक वैसे ये इतनी बुलंदी पर है तो अब जब इसके आगे आंसू झील के लिए हम जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली उसके लिए भी आपको ना अच्छी खासी वॉक करनी, ट्रैक करना पड़ता है। यहाँ फिर आपको घोड़े पे सवार होकर जाना पड़ता है अगर आप ज्यादा नहीं चल पाते। और ये बताया जाता है कि रात में जो है ना शहजादा जो सैफ थे वहाँ जो बैठ के बंदा कहानियां सुनाता है, जो आपको झील में थोड़ा सा, पहले तो ऐसे था कि आपको कश्ती के अंदर बिठा कर ना झील का पूरा सैर करवाई जाती थी। अब एक अरसे से जब से 2-3 हादसात हुए हैं तो ये वाला काम उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन जब मैं गई थी तो वो आपको कश्ती में बिठा के बाकायदा स्टोरी सुनाते थे कि झील शहजादा सैफुल मलूक था, उसको प्यार हो गया परी से, और वो परी जो है वो आती थी रात को मिलने। और उसी की मुनासिबत से झील का नाम झील सैफुल मलूक रखा गया। और परी जो है, और हमारे बचपन में मुझे याद पड़ता है, एग्जैक्ट एज याद नहीं है, लेकिन हमारा जो निसाब था स्कूल का उसमें एक उर्दू की किताब हुआ करती थी जिसमें बाकायदा तौर पर ये कहानी शामिल थी, झील सैफुल मलूक, और उसमें भी परियों का ही जिक्र था। मेरे ख्याल से लोग मोस्टली जो लोग हैं ना वो परियां देखने जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कोई हकीकत है। आई डोंट नो, कहने वालों ने कहानियां सुना दी, अब पता नहीं। देखिए जी, मेरा ये मानना है कि आप जिस चीज पर यकीन रखते हैं वो चीज इवेंचुअली हो जाती है। तो वो तमाम मर्द हजरात जो परियां देखने वहां जाना चाहते हैं, आप इस उम्मीद पर कायम रहे, आप टूर करें, वहां पर यकीनन कोई ना कोई परी नजर आ जाएगी। तो मर्द हजरात अपने घरों में देखें, उनको अपनी बहनों की सूरत में, अपनी बीवी की सूरत में, अपनी मदर की सूरत में बड़ी परियां नजर आएंगी। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो,
बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।